जम्मू कश्मीर में चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान बिहार के नवगछिया के रहने वाले संतोष यादव शहीद हो गए। उनकी इस वीरगति पर पूरे राज्य को गर्व है, लेकिन अब उनके परिजनों ने मुआवजा राशि को लेकर सवाल उठाए हैं। शहीद संतोष यादव की शहादत को सलाम करते हुए भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने उनके परिजनों को बिहार सरकार की ओर से 21 लाख रुपए का चेक सौंपा, लेकिन संतोष यादव के परिजन इस मुआवजे को लेकर संतुष्ट नहीं हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद होने वालों को 50 लाख रुपए दिए जा रहे हैं तो हमारे बेटे के लिए केवल 21 लाख क्यों? परिजनों का कहना है कि संतोष यादव ने ऑपरेशन के दौरान जान गंवाए, ऐसे में उन्हें भी उसी नीति के तहत पूरी सहायता राशि मिलनी चाहिए। उन्होंने सरकार से अपील की है कि इस मामले की जांच हो और उन्हें पूरा हक दिया जाए। कि अगर बिहार गवर्नमेंट का 21 लाख रुपया जो दिया, लेकिन ये हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर है उसमें हमारा सारू शहीद हुआ, तो जिला प्रशासन साहब को मैंने बोला उसमें 50 लाख रुपया लागू था। तो जिला प्रशासन साहब ने बोला कि 21 लाख रुपया अभी लीजिए, आगे का कार्रवाई आगे देखते हैं कि किस वजह से नहीं मिला है। 21 के बदले 50 लाख, उसका कार्रवाई करते हैं। अगर आ जाएगा आपका तो मैं बाकी राशि तुरंत में आपको पेड कर दूंगा, अगर नहीं आश्वासन यही मिला जिला प्रशासन के द्वारा। सरकार की तरफ से 21 लाख भेजी गई। हाँ, सरकार की तरफ से अभी तक 21 लाख रुपये आया हुआ है। आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं अगर ऑपरेशन सिंदूर में हमारा सारू शहीद हुआ है तो उसको 50 लाख रुपया ही मिलना चाहिए, इससे पहले भी मिला हुआ है। संतोष कुमार की धर्मपत्नी, उनकी माता, उनकी बहन, उनके परिवार के अन्य सदस्य भी आए हुए थे। शहीद का देहावसान हमारे बॉर्डर पे, हमारे बॉर्डर की रक्षा करते हुए, और इसके उपरांत उनके पार्थिव शरीर को नवगछिया में लाया गया और सशस्त्र सलामी दे करके और देशभक्त को अंतिम विदाई दी गई, जिसके उपरांत विभाग के द्वारा राशि दी गई थी। तो आज 21 लाख रुपए का चेक हम लोगों ने शहीद के आश्रिता को दिया है, और हमने कहा कि एक भविष्य में किसी प्रकार की जरूरत पड़ती है तो प्रशासन से जिस प्रकार की सहायता हो सकती है हम सभी लोग उनके साथ हैं। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। इसी क्रम में जिलाधिकारी कार्यालय में एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने की। बैठक में जिले के कई वरीय पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान श्रावणी मेला 2025 को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए आवश्यक प्रबंधों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि इस बार कांवड़ियों को पिछले साल की तुलना में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जिलाधिकारी ने साफ सफाई, शुद्ध पेयजल, चिकित्सा, सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की बात कही। उन्होंने कहा कि लाखों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए हर स्तर पर बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। मेला हमारे सुल्तानगंज में विशेष रूप से आयोजित होता है, जहाँ से करोड़ों की संख्या में हमारे श्रद्धालुगण यहाँ से जल लेते हैं एवं बाबा बैद्यनाथ के यहाँ जलाभिषेक करते हैं उनका। और इसमें पिछली बार की तुलना में मुझे उम्मीद है कि काफी संख्या और अधिक संख्या में यहाँ श्रद्धालु आएंगे। तो हम लोग हर पहलू पे, खास करके उनके आवासन का, उन्हें भोजन में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, हालांकि पे करके ही भोजन रहेगा, लेकिन गुणवत्तापूर्ण भोजन हो, उनके रास्ते बिल्कुल साफ हो, उनके रास्ते में उन्हें कोई तकलीफ नहीं हो, साथ ही और भी जितनी प्रकार की सामग्रियां श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक होती है विभिन्न दुकानदारों से, विभिन्न कॉमर्शियल हब से बात करके हम लोग सुनिश्चित कराएंगे यहाँ खास करके हमारे सुल्तानगंज की धरती पे उन्हें कोई असुविधा नहीं हो। जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जन सुराज पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष का नवगछिया के 0 माइल चौक के समीप भव्य स्वागत किया गया। जन सुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जन सुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पूर्णिया जा रहे थे। इसी क्रम में भागलपुर जन सुराज पार्टी के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से भावी प्रत्याशी सोनी भारती, मुखिया संघ के प्रतिनिधि प्रदीप यादव, जिला अध्यक्ष अरविंद सा, जन सुराज पार्टी के महासचिव हर्षप्रीत सिंह, बीरपुर विधानसभा क्षेत्र से भावी प्रत्याशी पंकज कुमार झा सहित काफी संख्या में जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह को माला पहनाकर जहां स्वागत किया गया, वहीं बुके, अंग वस्त्र और मंजूषा पेंटिंग देकर उनको सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम मतलब ये कार्यक्रम यहाँ चौक पे कर रहे हैं क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं उदय नारायण सिंह जी पटना से चल करके पूर्णिया तक जा रहे हैं सभी कार्यकर्ता से मिलते हुए। तो इसी के तहत हम लोग सभी जन स्वराजी भाई बहन और जितने हमारे कार्यकर्ता हैं सभी को यहाँ जमा हुए हैं उनके स्वागत करने के लिए। काफी उत्साह देखा जा रहा है। काफी उत्साह है क्योंकि वो अभी नवनिर्वाचित हुए हैं तो हम लोगों को पहली बार हम लोग उनसे रूबरू होंगे। तो इसके लिए हम लोग सभी कार्यकर्ता के मन में बहुत उत्साह। कैसा बदलाव चाह रहे हैं आप लोग? बदलाव चाह रहे हैं क्योंकि पिछली सरकार जो नाकामी में काम की है वो तो आप लोगों के सामने ही है और अभी हम लोग का जन स्वराज जो पार्टी बुलंद कर रहे हैं प्रशांत जी उनके आवाज में हम लोग आवाज दे करके नया बदलाव चाह रहे हैं। लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद श्री उदय सिंह जी कर अंग की धरती पर पधारे हुए हैं और हम लोग उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर पूरा जन सैलाब उमड़ा हुआ है कि आज पहली बार अध्यक्ष बनने के बाद जो पूर्णिया के सांसद भी रह चुके हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और हम सब आप जैसा कि देख रहे हैं हम सब यहाँ पर उनका स्वागत करने के लिए आए हुए हैं। आज तो मैं पूर्णिया के रास्ते में हूँ, वहाँ कार्यकर्ताओं से मेरी बैठकें हैं, लेकिन रास्ते में आप लोग इस अभिनंदन के लिए रुके हुए हैं धूप में। मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जन स्वराज परिवार ने जिस विश्वास से मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उस पर खड़ा उतरूं और जन स्वराज को बिहार के बदलने में आगे बढ़ाऊं ताकि बिहार में बदलाव आ सके। नवगछिया पुलिस जिला में रंगरा थाना क्षेत्र में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 25,000 रुपए के इनामी कुख्यात अपराधी सनोज मंडल उर्फ गुरुदेव मंडल को मुठभेड़ में मार गिराया गया। घटना रंगरा थाना क्षेत्र के मुरली चौक की है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गुरुदेव मंडल अपने साथियों के साथ किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की तैयारी में है। सूचना के आधार पर एसटीएफ और नवगछिया पुलिस ने मौके पर छापेमारी की। पुलिस के अनुसार छापेमारी के दौरान गुरुदेव मंडल और उसके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाईं, जिसमें गुरुदेव मंडल मारा गया। घटनास्थल से पुलिस ने हथियार भी बरामद किया है। नवगछिया एसपी प्रेरणा कुमार ने बताया कि गुरुदेव के खिलाफ कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज थे। वहीं रेंज आईजी विवेक कुमार ने इसे पुलिस की बड़ी सफलता बताया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। ये कल रात्रि का ये घटनाक्रम है। इसमें पुलिस को सूचना मिली थी कुछ अपराध कर्मियों के बारे में और जब नवगछिया पुलिस और पटना एसटीएफ के द्वारा उस क्षेत्र में पहुंचा गया तो इनके द्वारा पुलिस पर जो पुलिस की कार्रवाई थी उसमें अवरोध पैदा किया गया, क्रॉस फायरिंग हुई और उसी में ये अपराध कर्मी है गुरुदेव मंडल, ये जिला पूर्णिया का इनका अभी बताया गया है पता। इनकी इसमें मुठभेड़ में मृत्यु हो गई और पुलिस के द्वारा जो अब तक कार्रवाई है उसमें की जा रही है। इनका काफी गंभीर आपराधिक इतिहास रहा है। इनको कई लूट के कांडों में ये पूर्व वांछित रहे हैं और इनका आपराधिक पृष्ठभूमि देखते हुए ये पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता के रूप में इसको लिया जा रहा है। देखिए, कल दिनांक 23/5/2025 में रंगरा थाना में सूचना प्राप्त हुई कि एक फरार कुख्यात अपराध कर्मी है जिसका नाम सनोज मंडल उर्फ गुरुदेव मंडल जो कि पूर्णिया का रहने वाला है। वो अपने गिरोह के साथ मुरली चौक के पास जो है एक खाली पोखर के बगल में वहां पे बैठा हुआ है और अपने कुछ अपराध कर्मी लोगों के साथ बैठकर कुछ अलग और नई घटना करने के लिए प्लानिंग कर रहा है। तो तुरंत सूचना पर रंगरा थाना, डीआईयू की टीम और एसटीएफ तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से उस क्षेत्र में रेड की गई। रेड के क्रम में जब वहां रेड की जा रही थी तो अपराध कर्मियों के द्वारा पुलिस पर गोली चलाई गई, जिसमें आत्मरक्षार्थ में पुलिस की टीम के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई और उसके बाद जब फायरिंग रुक गई तो जब वहां पे सर्च किया गया तो पता चला कि एक अपराध कर्मी को गोली लगने की सूचना हम लोग को पता चला और जो बाकी थे वो लोग भागने में, जो अन्य उसके अपराध कर्मी साथी थे वो लोग भागने में सफल रहे। नाथनगर थाना क्षेत्र के पुरानी सराय गांव में पुरानी रंजिश और रंगदारी नहीं देने को लेकर आधा दर्जन से अधिक अपराधियों ने जमकर गोलीबारी की।
इस घटना में ओसी गांव के रहने वाले मुनीलाल मंडल और उसकी पुत्री बाल बच्ची। गोलीबारी की आवाज सुन ग्रामीण जुटे और एक अपराधी को मौके पर पकड़ लिया। इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर नाथनगर इंस्पेक्टर राजीव रंजन सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और गोलीबारी में शामिल शिवम कुमार को 10 कारतूस एक टूटा हुआ कट्टा के साथ गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता कि छीना झपटी में कट्टा टूट गया था। घटना को लेकर पीड़ित मुनीलाल मंडल ने बताया कि सरस्वती पूजा के दौरान मेरे छोटे भाई को गांव के ही जुलमी मंडल के पुत्र अंता मंडल और शिवम कुमार मारपीट कर रहा था। उसमें हम बीच बचाव कर सभी को हटा दिए थे, लेकिन ये लोग उसी खुन्नस को पाल करके रखा था। जब हम पुरानी सराय गांव के शिवालय के पास डीजे बांध रहे थे, तभी अंता, शिवम सहित करीब 8 लोग बाइक पर सवार होकर आए और मेरे साथ मारपीट करने लगा। उन लोगों ने गाड़ी से खींचकर मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। मेरे मुंह पर हथियार के बट से भी मारा। ये देख मेरी बेटी बीच बचाव करने आई तो उन लोगों ने उसके साथ भी मारपीट किया। उन लोगों ने लगभग आधा दर्जन गोलियां चलाई। हथियार छीना झपटी में लड़की के सिर पर चोट लगी है। वहीं मुनीलाल की पत्नी शीला देवी ने बताया कि अंता, शिवम सहित 8 लोग बाइक से आए और मेरे पति के ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी। वह लोग रंगदारी के रूप में 1.5 लाख रुपया मांग रहा था। उन लोगों ने जान मारने की नीयत से 3 से 4 राउंड फायरिंग किया है। घटना यही है कि मुझे नाता खराब तक शिवालय के चौक के पास जाके पुरानी सराय के रहने वाले अंता मंडल और मुन्ना मंडल के बीच में सरस्वती पूजा में मारपीट का झंझट हुआ था। इसमें मुन्ना मंडल के द्वारा अंता मंडल को काफी मारपीट किया गया था, जिसके लेकर दोनों पक्ष में रंजिश चला रहा था। आज मुन्ना मंडल को अकेले देखकर अंता मंडल अपने अन्य 4 साथियों के साथ मिलकर शिवालय के पास उसको घेर मारपीट करने लगा। वहां पर हल्ला करने पर आसपास ग्रामीण दौड़ने पर उसके बाद फायरिंग करने की भी बात बताई जा रही है और दोनों पक्षों के बीच में छीना झपटी होने लगा। छीना झपटी करने में उसका जो बंदूक जो पिस्टल जो था उसका जो कट्टा तो टूट कर एक लड़की के माथा पर लगाया, को हल्की सी खोची भी लगी है और घटनास्थल से 10 राउंड गोली, फूटा हुआ कट्टा और उसके अंता मंडल का दोस्त शिवम मंडल को गिरफ्तार किया गया है। कितनी गोली चली होगी सर? अब वहां पर बना कहा जाए कि गोली चलने के बाद लोग बता रहे हैं जब खोखा बरामद नहीं हुआ है। नाथनगर परियोजना अंतर्गत बाल विकास परियोजना पदाधिकारी पिंकी कुमारी की अध्यक्षता में पोषण भी पढ़ाई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम शनिवार को प्रशिक्षण के साथ समापन किया गया। प्रशिक्षण 22 मई से 24 मई तक दूसरे बैच का प्रशिक्षण निर्धारित था। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को पोषण के साथ साथ पढ़ाई एवं उचित देखभाल तथा उनके मानसिक एवं शारीरिक विकास को लेकर एवं सामाजिक तौर पर बेहतर बनाने हेतु सरकार की मुख्य भूमिका है। दिव्यांग बच्चों को पहचान कर उन्हें रेफरल अस्पताल में नामांकन कराना, 3 वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक उत्प्रेरक गतिविधि, पालन पोषण के महत्व इत्यादि इन सभी बातों को लेकर आज सेविकाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। महिला पर्यवेक्षिका निभा कुमारी, निवेदिता भारती, पुष्पांजलि कुमारी एवं कार्यपालक सहायक सूरज अवस्थी के द्वारा भी सेविकाओं को प्रशिक्षण देकर उचित सलाह दी गई। प्रशिक्षण में सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए समुचित व्यवस्था की गई। प्रशिक्षण में सभी सेविकाओं ने भाग लेते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज की। आज का प्रोग्राम है कि बच्चे का वजन ऊंचाई पर हम लोग को समझाया गया और दिव्यांगता के बारे में हम लोग को प्रशिक्षण दिया गया कि जन्मजात बच्चे को दिव्यांग होगा तो उसको हम कैसे करेंगे, पहचानेंगे। आप लोगों को यहाँ सही ढंग से नाश्ता और खाना सब कुछ हम लोग को सही ढंग से, हम लोग इस प्रशिक्षण से संतुष्ट है। नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों में चल रहे सीआरसी स्तर मशाल खेल प्रतियोगिता का शनिवार को समापन हो गया। इस दौरान इंटर स्तरीय गुरुकुल उच्च विद्यालय, इंटर स्तरीय एसएस बालिका विद्यालय एवं उच्च विद्यालय कंजिया, अन्य विद्यालयों में संकुल स्तरीय 3 दिवसीय मशाल खेल प्रतियोगिता का समापन हुआ, जिसमें बालक एवं बालिका वर्ग साइकिल रेस, कबड्डी, लंबी कूद, 600 मीटर दौड़ एवं स्टैंड वर्टिकल जंप जैसे खेलों में छात्र छात्राओं ने उम्दा प्रदर्शन किया। कबड्डी में अंडर 16 बालक में गुरुकुल इंटर विद्यालय, कबड्डी में अंडर 14 बालक और बालिका में मध्य विद्यालय मस्कन बरारी, लंबी कूद अंडर 14 बालिका में उर्दू मध्य विद्यालय से कशिश, लंबी कूद अंडर 14 में मध्य विद्यालय मस्कन बरारी से ऋषभ कुमार, 600 मीटर दौड़ उर्दू मध्य विद्यालय हसनाबाद से बालक मोहम्मद बंटी और बालिका में महज बी, 5 किलोमीटर साइकिलिंग में गुरुकुल इंटर विद्यालय से कौशल राज, साइकिलिंग 3 किलोमीटर में शिवांगी कुमारी और श्रेया रानी,
स्टैंड वर्टिकल जंप में मध्य विद्यालय मस्कन बरारी से मिस्टी कुमारी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं जिला खेल पदाधिकारी जयनारायण कुमार ने बताया कि खेल विभाग बिहार सरकार, शिक्षा विभाग एवं बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना संचालित की जा रही है। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य है गांवों और सुदूर इलाकों में जहां प्रतिभा छिपी हुई है उसकी पहचान कर खिलाड़ियों को एक मंच देना, उन खिलाड़ियों को भविष्य में बेहतर प्रशिक्षण के लिए तैयार करना और सरकार के द्वारा प्रशिक्षण देकर राज्य में खेल को और आगे बढ़ाना। आज मसाल 2024 खेल प्रतियोगिता का 3 दिवसीय अंतिम दिन था, जिसमें 5 विधाओं में खेल आयोजित किया गया और सभी को प्रमाण पत्र राज्य सरकार के द्वारा और एक प्रमाण पत्र विद्यालय द्वारा प्रदान किया गया है। हमने सभी छात्रों को मेडल और एक प्रमाण पत्र प्रदान किया है। किस स्कूल में हो रहा था? तो गुरुकुल इंटर स्कूल नाथनगर 86 केंद्र में आज आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत जो भी प्राथमिक और मध्य विद्यालय थे उसका U14 और U16 का प्रतिभागी भाग लिए। ये 3 स्कूल से भाग लिए, 3 मध्य विद्यालय इसके अंतर्गत आता है और एक स्वयं गुरुकुल स्कूल। खेल विभाग, बिहार सरकार, शिक्षा विभाग एवं बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना संचालित की जा रही है। राज्य में खेल को माहौल को बनाने के लिए एक मसाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत सबसे पहले विद्यालय स्तर पर 5 खेल विधाओं की प्रतियोगिता कराई गई। विद्यालय स्तर के बाद जो विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किए, आज संकुल स्तर पर प्रतियोगिता पूरे बिहार में कराई जा रही है। उसी के तहत गुरुकुल इंटर विद्यालय में संकुल स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित कराई गई, जिसमें कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, एथलेटिक्स की और साइकिलिंग कुल 5 खेल विधा आयोजित की गई। जो CRC स्तर पर जो विजेता होंगे वे प्रखंड स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित किए गए और प्रखंड स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इसके बाद जिला स्तरीय प्रतियोगिता होगी और अंत में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होगी।